रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी और आज मैं आपकी खिदमत में बेमिसाल और लाजवाब नक्श लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस नक्श के बारे में बताने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अक्सर बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत आजकल हो रही है कि निस्यान की बहुत ज्यादा शिकायत है लोगों को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। खैर, जो उम्र दराज है उनका तो अलग मिसाल है, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि बच्चों के अंदर जिनकी याददाश्त बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए, इतना कमजोर हो चुका है जिसको निस्यान का मर्ज कहा जाता है, भूलने की बीमारी। अभी बच्चा पढ़ाई करता है, फिर शाम तक भूल जाता है। आप भी अगर कोई चीज याद करते हैं तो आपके जहन पर महफूज नहीं रह पाता है। ऐसे में होता यह है कि बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं या फिर नंबर कम आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल नक्श लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही शानदार नक्श है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नक्श को तैयार करना है। इसको तैयार करने का तरीका यह है कि आप चांद की जो पहली जुमेरात आए, जिसे नौचंदी जुमेरात कहा जाता है, उस नौचंदी जुमेरात को, या फिर चाहें तो आप बुध के रोज भी कर सकते हैं। बुध के रोज में जो पहली साअत है, यानी सूरज निकलने के बाद, जिस वक्त आपके इलाके में सूरज निकलता है, सूरज निकलने के 5-10 मिनट के बाद अगर मुयस्सर हो तो जाफरान से लिखें, नहीं तो स्केच पेन के जरिए से लिख सकते हैं। उसका कलर होना चाहिए रेड कलर का। दोस्तों, लिखने का तरीका यह है, आप चीनी की प्लेट में इस नक्श को लिखें। अगर चीनी का प्लेट नहीं है तो कम से कम आप कागज पर ही लिखें। ये नक्श आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके खाने तैयार कर लें। ये 16 खाने का नक्श है। ये 16 खाने का नक्श आप तैयार करने के बाद आपको सबसे पहले कोने में देख सकते हैं 1615। उसके बाद आपको एक के बाद दूसरा बढ़ाना है 1616। उसके बाद आपको लिखना है, देख सकते हैं तीसरे घर में 1617। इसी तरीके से आपको तरतीबवार लिखते जाना है। आप जैसे ही 1622 में पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको 1624 देखने को मिलेगा। बीच की जो अदद है नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस नक्श में 2 बचा होने की वजह से यहाँ पे एक अदद कसर किया जाता है, एक अदद छोड़कर एक अदद को बढ़ाया जाता है। तो ये एक नक्श पुर करने का तरीका है और ये नक्श आतिशी चाल से लिखा गया है। तो अगर आप प्लेट में चीनी के लिखते हैं तो कम से कम 21 प्लेट जरूर लें और 21 प्लेट में लिख लें। और अगर आप कागज में लिखते हैं तो 21 नक्श तैयार करें। चाहे आप प्लेट में लिखें, चाहे आप कागज में लिखें, आपको 21 नक्श तैयार करने हैं और उस नक्श को बुध के दिन लिखें। तो बुध के रोज से ही आपको शुरू करना है। डेली बिला नागा खाली पेट में इस नक्श को पीना है। कैसे पीना है? अगर चीनी की प्लेट में पानी आबे ज़मज़म अगर मुयस्सर हो तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम जो घर का पानी है, साफ सुथरा पानी, शहादत की उंगली से उस प्लेट के घोल दें, जो लिखा हुआ उसको मिटा दे हुरूफ को, फिर उसको खाली पेट पी जाएं। दूसरा, अगर आप कागज में लिखते हैं तो कागज वाला नक्श एक बोतल में डाल दें। उस बोतल का पानी सुबह खाली पेट से स्टार्ट करें और दिन में और 2-3 बार पिएं। ये पीने का तरीका हो गया। और एक नक्श आपको कागज में तैयार करना है 21 तावीज के अलावा। उस तावीज को हरे रंग के कपड़े में पैक करके गले में पहने, बच्चों को पहनाएं। अगर बच्चे कुंद जहन है, जहनी तरीके से बहुत ही कमजोर है, कोई चीज याद रख नहीं पाता है या कोई भी चीज याद करता है तुरंत भूल जाता है, जिसको कुंद जहन कहा जाता है, अगर आप ऐसे बच्चों के लिए ये इलाज करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बच्चे का जहन इतना कुशादा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कुछ भी याद करेगा, जहन पर महफूज होगा। दोस्तों, ये था एक बहुत ही कामयाब नक्श। मैंने इसको 12 मरतबा आजमाया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से मैंने कामयाब पाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे भी बहुत ही कमजोर है दिमाग के, तो आप इसे जरूर एक बार आजमाएं। अगर बड़े भी जहनी तरीके से निस्यान का मरीज बन चुके हैं तो वो भी इसको आजमाएं और फायदा उठाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे तक जरूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आप पसंद करते हैं तो रूहानी उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अब अगले नए किसी वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा।